पीएम मोदी ने की मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात, महाकुंभ का जल, मखाना और बनारसी साड़ी की भेंट। मॉरिशस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी बोले, ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने मॉरिशस की सेवा की। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, भोजपुरी में की शुरुआत, कहा मॉरिशस में अपनों के बीच होने का एहसास। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ की मिट्टी पानी में अपनेपन का भाव, मॉरिशस और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत, यहाँ मिनी हिंदुस्तान बसता है। पीएम मोदी ने कहा, मॉरिशस में प्रभु श्री राम को लेकर गहरी आस्था, राम मंदिर बना तो मॉरिशस में भी महोत्सव हुआ। 22 जनवरी को मॉरिशस में आधे दिन की छुट्टी हुई। पीएम मोदी ने कहा, बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा, भारत दोस्त के नाते मॉरिशस का कर रहा सहयोग। मॉरिशस में पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का किया जिक्र, कहा हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, बिहार का गौरव जल्द लौटेगा। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों पर घमासान, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव में 60 सीट पर किया दावा, डिप्टी सीएम के पद पर भी दावा किया। तेजस्वी यादव ने फिर मौजूदा सरकार को बताया खटारा और सीएम को थकाहारा, कहा 20 साल पुरानी सरकार धुआं ज्यादा देती है, इसको बदलकर नई सरकार लानी है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला बंगाल बीजेपी डेलीगेशन, बंगाल में लाखों डुप्लीकेट वोटर्स होने का लगाया आरोप, बंगाल में वोटर लिस्ट का ऑडिट करने की मांग की। टीएमसी डेलीगेशन ने भी चुनाव आयोग से की मुलाकात, बीजेपी पर फर्जी वोटर्स जोड़ने का लगाया आरोप, कहा बंगाल में 40 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल तक सभी दलों से मांगे सुझाव, पूछा चुनावी प्रक्रिया मजबूत कैसे हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट, राज्य में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। झांसी से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा जिस माफिया राज और दंगाइयों से मुक्त कराया उन्हें दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक, कहा युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उससे उसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। संभल जामा मस्जिद के सदर ने होली वाले दिन नमाज के समय में बदलाव को मानने से किया इनकार, प्रशासन ने 2:30 बजे के बाद नमाज का समय घोषित किया था। संभल जामा मस्जिद के सदर ने शांति कमेटी की बैठक पर भी सवाल खड़े किए, कहा सिर्फ जामा मस्जिद कमेटी कर सकती है टाइम का ऐलान। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा की अपील, कहा 12:30 बजे से 2 बजे तक होली को रोका जाए, जुम्मा के टाइम को आगे नहीं किया जा सकता। सपा सांसद जियाउर रहमान ने कहा संभल का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, देखेंगे कि कोई हालात खराब ना करें। इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पर उत्तराखंड में उठे विरोध के स्वर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर कराया है मंदिर का निर्माण। उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज ने सीएम धामी को पत्र लिखकर मंदिर निर्माण पर आपत्ति जताई, लिखा केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के 2 मुस्लिम संगठनों पर 5 साल के लिए लगाया बैन, जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आवामी एक्शन कमेटी पर लगा बैन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे थे जेडी वेंस, इसी महीने पत्नी उषा के साथ आ सकते हैं भारत। कर्नाटक के चर्चित गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या का दोस्त तरुण कोंडूराजू भी हिरासत में, रान्या राव को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अरेस्ट मेमो के अनुसार रान्या ने पहले भी कई बार गोल्ड की तस्करी की। यूपी के उन्नाव में रिश्वत लेते पूर्वा कोतवाली के दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा, आरोपी दरोगा राजेंद्र सरोज को एसपी ने तत्काल सस्पेंड किया। होली के पहले बाजार में बिक रहा मिलावटी खोया, कानपुर में 13 क्विंटल मिलावटी खोया जब्त। यूपी के औरैया में मिलावटी तेल की आशंका में तेल मिल पर छापा, तेल मिल को सील कर सैंपल जांच के लिए भेजा गया। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास एक इनोवा कार से करोड़ों रुपए हुए बरामद, पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से रुपए बरामद किए। अमानाका थाने में नोट गिनने वाली मशीन से हुई नोटों की गिनती। पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से रुपए के सोर्स के बारे में कर रही है पूछताछ, हवाला का पैसा होने का जताया शक। महाराष्ट्र के लातूर में पुलिस ने मारपीट के 4 आरोपियों की बीच सड़क पर की पिटाई, पीड़ित से माफी भी मंगवाई। लातूर के अंबेजोगाई रोड पर 5 लोगों ने एक शख्स के साथ की थी मारपीट, पुलिस ने 3 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, सुबह में बेमौसम छाया घना कोहरा। अक्षर पटेल हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान, केएल राहुल ने ठुकराई कप्तानी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल की तैयारी में जुटे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस टीम से जुड़े। 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई खेलेगी पहला आईपीएल मैच। हॉकी इंडिया ने सालाना अवार्ड्स के लिए घोषित की रिकॉर्ड प्राइज मनी, फेडरेशन ने 12 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा की। हॉकी इंडिया 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करेगा सम्मानित, 8 श्रेणियों में 32 खिलाड़ियों को किया गया नॉमिनेट।